की स्थिति ऐसी क्यों हो गई कि 46.4% बेरोजगारी, और इस पर खुलकर प्रहार कर रहे हैं जो आपकी विरोधी पार्टियां हैं? नहीं, उसके पहले बेरोजगारी का कितना बड़ा संकट था 15 वर्षों तक। लेकिन किसी न किसी हद तक बेरोजगारी के संकट से बिहार को निजात दिलाने के लिए नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट ने काम किया है, लेकिन बहुत और कुछ करने की जरूरत है। और इस बार अवसर प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट जो होगी वह इस बेरोजगारी की समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार करेगी। तो आप इस बात को मानेंगे, उसी बात को मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा कि डबल इंजन की सरकार सही मायने में 3.5 साल की रही है? बिल्कुल ठीक, सही कहा उन्होंने। इसी बात के आधार पर होगा, क्योंकि इतनी बेरोजगारी और बहुत बेरोजगारी है। नहीं, बेरोजगारी की बात तो छोड़ो आप, सबसे बड़ी बात यह रही है कि कोई वहां पर कायदे के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे होने चाहिए थे ताकि बिहार के बच्चे अपने राज्य की इन सब सारी शिक्षण संस्थाओं में अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकें। यह अवसर भी उनको उपलब्ध नहीं था, बल्कि प्रतिभा पलायन बिहार से तेजी के साथ हुआ है। इतने सालों में तो सिर्फ एक छोटा सा दायरा रहा है ना, जब आपका शासन नहीं रहा है। इससे पहले तो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ही थी। बीजेपी थी वहां पर, वही मैंने कहा ना। उस समय जो इसके पहले का जो 2014 के पहले का जो कार्यकाल था नीतीश कुमार के नेतृत्व की सरकार का, तो उस समय केंद्र में कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट थी और बराबर जो है गैर कांग्रेस जो सरकारें जिन राज्यों में रही हैं उनके साथ कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट ने बराबर भेदभाव किया है, उनके साथ इंसाफ नहीं किया है। लेकिन हमारी सरकार की सोच उनसे भिन्न है। हम इस आधार पर राज्यों को सहयोग नहीं देते हैं कि वहां पर अपनी सरकार है अथवा हमारी गैर बीजेपी अथवा गैर एनडीए गवर्नमेंट है, इस आधार पर नहीं करते। जहां जितनी आवश्यकता होती है सहयोग की, उतनी आवश्यकता उस राज्य को हम करते हैं। आपको एक राज्य चलाने का भी अनुभव है, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बॉर्डर शेयर करते हैं दोनों राज्य अपने, कमोबेश एक सी परिस्थिति आप कह सकते हैं। कई इलाकों में भाषाएं भी बहुत सिमिलर है। उदारीकरण के बाद जहां से दोनों राज्यों ने अपनी शुरुआत की, आज दोनों राज्य बिल्कुल अलग जगह क्यों दिखते हैं? आपका अपना क्या इसका विश्लेषण है? क्यों बिहार की समस्याएं ऐसी? देखिए, बिहार में उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में पहले से भी बेरोजगारी का संकट गहरा था, इसे मैं मानता हूं। बिहार में जो रिसोर्सेज जो होने चाहिए रोजगार सृजित करने के लिए, उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में कुछ कमी पहले से भी रही है, इसे मैं मानता हूं। उस कारण भी यह संकट जो है गहरा रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो सरकारें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार काफी समय तक रही है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के बारे में बराबर चिंता की है, जिस कारण यह अंतर साफ तौर पर यह दिख रहा है। बिहार के कंपैरिजन में शिक्षण संस्थाएं भी उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक थी, कई सारे विश्वविद्यालय भी वहां पर थे, कई मेडिकल कॉलेजेस वगैरह भी थे। अब जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का लखनऊ का जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जिसे बोलते थे, वहां से निकले हुए डॉक्टर आज आपको दिल्ली की एम्स में भी बड़ी संख्या में मिलेंगे। और केवल दिल्ली की एम्स में ही नहीं, बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं इस हमारे देश के, वहां पर भी हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के पड़े लगे। संपदा के हिसाब से अगर हम बिहार को देख लें तो आईएएस अफसर अधिकारी तो आपको हर दूसरा दिख जाता है। लेकिन आईएएस अधिकारी जो भी बनते हैं तो वहां की बिहार की शिक्षण संस्थाओं में पढ़कर वो नहीं बनते, उनको जाकर दूसरे राज्य की शिक्षण संस्थाओं में पढ़ना पड़ता है, दूसरे राज्य के विश्वविद्यालय में पढ़ना पड़ता है। माने इसको तो हम प्रतिभा पलायन कहेंगे ना। आज लोगों को रोजगार तलाश करने के लिए देश के दूसरे राज्यों में मजबूर होकर जाना पड़ता है। और मैं समझता हूं सर्वाधिक लोग देश के दूसरे राज्यों में आज जो रोजगार कर रहे हैं तो रोजगार की तलाश में निकले हुए बिहार के लोग हैं। और जिसने भी वहां पर सरकार चलाई है उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए, नहीं किया। जो ब्रेन ड्रेन है वो आज की समस्या नहीं है वहां पर। प्रधानमंत्री ने कहा 3.5 साल से ही मैं ठीक से काम कर पाया हूं। हाँ, बिल्कुल ठीक। कितना समय और कि बिहार की ये जो मूल समस्याएं हैं, क्योंकि अगर वो टैलेंट, वो प्रतिभाएं यहीं रह जाएं, अगर यहीं पर वो अवसर मिल जाएं, तो लोग तो चाहेंगे अपनी जड़ों के पास रहना। बिल्कुल चाहेंगे। कितना समय चाहिए होगा? देखिए, कोई निर्धारित समय तो नहीं बतलाया जा सकता, लेकिन 3.5 वर्ष 4 वर्ष के अंदर जो कुछ भी काम हुआ है
उसका एहसास तो बिहार की जनता को हो रहा है ना। ये 3.5-4 वर्षों में जहां पर कोई शायद 2-3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बिहार में रहे होंगे, आज हर जनपद में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, हर जनपद में पॉलिटेक्निक्स खुल गए, 11-12 मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, एम्स खुल गए। यदि 3.5 वर्ष में इतना डेवलपमेंट हो सकता है, इतने सारे काम हो सकते हैं, तो 5-7 साल का समय यदि और मिल जाए हमारी यदि गवर्नमेंट को बिहार में सरकार चलाने का, तो स्वाभाविक रूप से जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर हम पूरी तरह से खरे उतरेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।